बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया नाज़रीन इमरान खान से रिलेटेड। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम पैगाम दिए हैं। पहले तो इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूं, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी अफवाहें होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है कि उनका मुकम्मल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उनको कुछ दिया गया हो, इसलिए हम मेडिकल चेकअप उनका मुकम्मल करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको चक्कर आ रहे हैं कुछ दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली गई है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकर उनका मुआयना करे, लेकिन डॉक्टर ने कोई खास ऐसी बात नहीं बताई। तो इसलिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती हैं कि मुझे चक्कर आते हैं और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई उनकी सेहत के बारे में दोनों की बात। आगे जो इमरान खान ने जहां से शुरू किया और उन्होंने बड़ी ताकीद करके मुझे कहा और मुझसे पूछा, क्या आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का पैगाम है? मैंने कहा मैं बताती हूं कि ये इमरान खान का पैगाम है। तो कहते हैं फिर आपको क्यों अटैक करते हैं? मैंने कहा ताकि आपकी आवाज बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहां से शुरू करो कि जो मैं कह रही हूं वो इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जब आप जाती हो आपके साथ जो बदतमीजी करते हैं, कभी कोई सहाफ़ी छोड़ दिया, कभी कोई और बंदा छोड़ दिया, कभी कोई अंडा मार दिया, तो आप बताती नहीं हो ये बात इमरान खान ने की है। वो कहती है मैं बताती हूँ, लेकिन आपका पैगाम वो बाहर नहीं आने देना चाहते। तो इमरान खान ने कहा कि अब यहां से शुरू करना जाके कि जो मैं कह रही हूं वो इमरान खान ने कहा है या ये इमरान खान का पैगाम है। इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में एक सानिया हुआ जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याया खान था, इस वक्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ इसका था, और पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते हैं कि इस साने के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हम हमूद रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी एडवाइजरी टीम में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और इसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें यह था कि जो जनरल याया खान था उसने अपनी जात के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से पाकिस्तान टूटा। सबसे आम फैसला यह था कि सबसे बड़ी जमात जो थी जिसके सरबराह मुजीबुर रहमान थे, अवामी लीग, उसको उन्होंने दबाया। मैंडेट को इन्होंने कबूल करने से इनकार किया, मुजीबुर रहमान को जेल में डाला और ये सोच करके मगरबी पाकिस्तान में अपने आप को ज्यादा नशिस्तें दिखाएंगे। और इसके बाद उन्होंने 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात भी किए, लेकिन उसी रात फुल फ्लैज ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें कहा जाता है कि कई लाखों लोगों की जानें गई और पाकिस्तान टूट गया। इमरान खान यही बताना चाहते थे कि देखें, एक शख्स जैसे याया खान ने अपने इक़्तिदार की खातिर फैसले किए, आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। इमरान खान कहते हैं कि आप ये देखें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में यह कैसे मुमकिन है कि एक ही रात में 10,000 लोगों को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया? बगैर तहकीक और बगैर सबूत के आपने 10,000 अफराद को कैसे पहचान लिया? उसका मतलब है कि यह सब पहले से एक मंसूबा था। जिन लोगों ने इमारतों की सीसीटीवी फुटेज हटाई वही असल किरदार है। इमरान खान के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि पीटीआई को खत्म करने की शुरुआत हो। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसी बहाने हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, पार्टी का झंडा दबाया गया और जो भी उम्मीदवार खड़ा होता उसे हरासा किया जाता। लेकिन इस सब के बावजूद 8 फरवरी को एक इनकलाब आया। बगैर इंतखाबी निशानात के भी अवाम ने जुल्म के निजाम के खिलाफ वोट डाला और पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिली। मगर अगले ही दिन 9 फरवरी को पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। इमरान खान याद दिलाते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद कहा था कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता, 50-50 हजार वोटों पर पीटीआई जीत रही थी, लेकिन हमने इनके नताइज बदल दिए। बाद में बताया जनाब कमिश्नर का दिमाग खराब हो गया, फिर उसे गायब कर दिया गया। आज कोई मीडिया पूछता ही नहीं वो कहां है। इसके बाद 9 मई के केसेस के नाम पर मजीद सजाएं देना शुरू हुई। अब पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें भी एक एक करके छीनी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर एजाज चौधरी को नाअहल करके इनकी सीट राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। इसी तरह नाजायज, नाअहली और झूठे मुकदमात के जरिए नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि आप इन लोगों की हुकूमत को जायज हैसियत ना दें। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग पहले अवाम को नाजायज सजाएं देकर नशिस्तें छीनते हैं और फिर इन्हीं नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात करवाकर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए इनको जायज तस्लीम ना किया जाए।
आखिर में इमरान खान ने कौमी असम्बली के तमाम अरकान को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने अपनी कमेटियां छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली ने इस्तीफा दे दिया, अपनी मुराद वापस कर दी। अब इमरान खान ने आज जो नई हिदायत दी है उनके मुताबिक सेनेट की तमाम कमेटियों से भी इस्तीफा दिया जाए। जितने भी सेनेटर्स किसी कमेटी में बैठे हैं सब कमेटियों से अलग हो जाए। ये इनकी आज की हिदायत है। और साथ ही कहा कि कुछ दिनों बाद मैं अगला लायामल दूंगा। तीसरा नुकता, इमरान खान फिक्रमंद थे खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन फौरन रोका जाए। बाजी में जब ANP की हुकूमत में ऐसा ऑपरेशन हुआ था उसका नतीजा उल्टा निकला था। इस तरह के ऑपरेशन में पुलिस के एहलकार भी शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इससे दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। 2004 से पहले पाकिस्तान में ऐसी सूरत नहीं थी। दहशतगर्दी इस वक्त बढ़ती है जब आप अपने लोगों पर बमबारी करते हैं और बेगुनाह शहरियों को मारते हैं। फिर उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, अगर आप उन पर बमबारी करेंगे तो यह बिल्कुल गलत होगा। वो 3-3 नस्लों से यहां रह रहे हैं, आपने उनको बेइज्जती के साथ जबरदस्ती मुल्क से निकाला, यह अपने भाइयों की तौहीन है। इमरान खान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल दी कि मदीना के लोगों ने अंसार बनकर महाजिरीन के घरों में जगह दी और आज आप अपने भाइयों को धक्के देकर निकाल रहे हैं। ये इमरान खान के लिए बहुत दुख की बात है। अफगान सफीर को वापस आने की इजाजत नहीं दी गई, ये भी ज्यादती है। इस पे इमरान खान नाराज थे। फिर इमरान खान ने ड्रोन हमलों की बात की कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बिल्कुल खत्म होने चाहिए, सिर्फ मुज़ाकरात से अमन आ सकता है। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर सिर्फ एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जहां जंग नहीं है वहां जंग बना रहे हैं ताकि हालात खराब हो जाए और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। इमरान खान ने कहा कि तमाम MPs और MNAs इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और अमन कायम करने के लिए खड़े हों। सैलाब मुतासरीन के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि लोग एक तरफ सैलाब का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑपरेशन का। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जिम्मेदारी आप सब पर है कि मिलजुल कर इसका हल निकालें ताकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम हो। ये नाज़रीन अलीमा खानम ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया और अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने इससे पहले कहा था कि आप पहुंचे अफगानिस्तान। तो जब उनके सामने बात रखी गई तो गंडापुर ने आज बहुत अजीब बात की। उन्होंने कहा जी मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है। ये एक सूबे का वजीर आला है, करोड़ों का मैंडेट है और हुकूमत मौजूद है और जनाब ये आज बता रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। ये पासपोर्ट खुलवाने के लिए उन्होंने कोई इकदाम किए, किसी अदालत से रुजू किया। एक इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स का पासपोर्ट क्या ब्लॉक रह सकता है? अली अमीन गंडापुर हर थोड़े अरसे के बाद इस कौम को एक नया लतीफा सुना देते हैं। कभी वो कहते हैं मैंने इतने सारे पहाड़ क्रॉस किए जो कोई SSG कमांडो भी नहीं कर सकता। ये काम क्योंकि मैं वहां पे 2 साल इन पहाड़ों पे चढ़ता रहा हूं और बहुत सारे दोस्त हैं जो वहां पे ट्रेल के ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, सुपर ह्यूमन बीइंग भी, सुपरमैन भी ये नहीं कर सकता जो अली अमीन गंडापुर ने कर दिया। फिर 8 जिले क्रॉस करके वापस वो पहुंच गए और IG से डर के वो सारी रात बारिश में छुपे रहे। ये अजीबोगरीब किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर हमें बताते हैं। फिर डी चौक से बुशरा बीबी को ले जाने की कहानी जो उन्होंने सुनाई वो भी किसी को समझ नहीं आती आज तक। और अब उन्होंने एक नई कहानी सुना दी कि मेरा पासपोर्ट ही ब्लॉक है। यार ये कैसे हो सकता है? एक वजीर आला का पासपोर्ट ही ब्लॉक है और वो खुलवा नहीं पाते। देखिए ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है कि एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है। उससे बड़ा मजाक ये है कि वो वजीर आला शिकायत लगा रहा है कि जी मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। और भाई इस वजीर आला के पास इतना इख्तियार है और इतनी ताकत है, एक आईनी होता है कि इसका पासपोर्ट तो 10 मिनट के अंदर वजीर